तो फ्रेंडशिप डे आने में बस कुछ ही दिन बाकी है और अगर तुम अपने हाथों से अपनी बेस्टी को कुछ बनाकर देना चाहते हो सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में हम बनाएंगे 10 ऐसे DIY जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। आज की वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक मटेरियल का यूज करके कुछ यूनिक से ब्रेसलेट्स बनाएंगे एंड सेकंड पार्ट में हम मार्केट की अवेलेबल बीट्स एंड पर्ल्स का यूज करके बहुत ही ज्यादा यूनिक से DIY बनाएंगे। एंड गाइस यू नो लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने इसे बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत की है तो आप लोग एक लाइक तो जरूर से कर देना। Let's go. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट DIY से, जिसके लिए मैंने यहाँ पर उलेन लिया है, जिसकी मैंने 6 स्टैंड्स ले ली हैं। अब यहाँ पर मैं वीडियो को एकदम स्लो करके आप लोग को दिखाऊंगी जिससे आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आए। तो देखो यहाँ पर मैंने इस पे एक नॉट बना दी है एंड अब इसे टेबल पे स्टिक कर देंगे एंड जिसके लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज किया है। तो सिंपली जैसे आप अपने बालों की चोटियां बनाते हैं बस इसकी भी इस तरह से ब्रेड्स बना लेनी है। एंड गाइस ये DIY बहुत ही ज्यादा ईजी है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो एंड पर भी एक नॉट अगेन टाई कर देंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट कट करके अलग कर देंगे। तो चलो अब इसके लिए एक एडजस्टेबल नॉट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे बनाने का आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रही हूँ तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा धागा लिया एंड इसके एक पार्ट को ऊपर की तरफ रखा और दूसरे पार्ट को इसके नीचे से निकाल लिया एंड इसे इस तरह से खींच देंगे। बस यही प्रोसेस में आपको एक बार लेफ्ट वाले धागे को राइट की तरफ करना है, राइट वाले धागे को लेफ्ट की तरफ करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा एंड जब ये कंप्लीट हो जाए तो एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद यहाँ पर भी गेट लगा देंगे, लाइटर से सिक्योर कर देंगे। बेस रेडी हो चुका है। तो चलो अब इसके लिए एक फ्लावर बना लेते हैं एंड फ्लावर बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा ईजी है। आप लोग बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैं आज इस तरह के फ्लावर का यूज करके 2 DIY बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक पेंसिल ली है जिस पर मैंने पिंक कलर के वुलन का एक पीस स्टिक कर दिया एंड सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज किया। अब अगेन मैंने कुछ वुलन के पीसेस लिए, यहाँ पर 2 नॉट बना दी। तो अब जैसे मैं वीडियो में दिखा रही उस तरह से आपको इसमें फंदे डालते जाना है। टेन टाइम्स मैंने यहाँ पर फंदे डाले हैं। तो ऊपर और नीचे जो हमने मास्किंग टेप लगाया था उसे निकाल देंगे एंड गाइस ये इतना जिद्दी हो गया था ना कि ये निकल ही नहीं रहा था। निकालने के बाद मैंने दोनों तरफ के वुलन को अच्छे से एक साथ किया। तो इसमें एक तरफ डिजाइन बनी हुई है, एक तरफ प्लेन है। तो इसके जस्ट अपोजिट आपको सारे वुलन के स्टैंड्स को करना है एंड खींचने के बाद एक नॉट लगा देना है। ऐसा करने से आप जब पेंसिल से इसे निकालोगे तो ईजी हो जाएगा, वरना अगर बाद में करना चाहोगे तो एकदम मेस बन जाता है एंड फ्लावर अच्छा नहीं बनता। नॉट बना लेने के बाद इसे निकाल लेंगे एंड अगेन एक और नॉट लगा देंगे एंड उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद इसे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा और जो गांठ है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अब जो हमने ग्रीन वुलन का यूज करके बेस बनाया था उसके ऊपर इसके सेंटर में इस फ्लावर को स्टिक कर देंगे एंड आप इसे इतना ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ कट बीट का यूज किया। तो इन सब का फाइनल लुक मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट DIY, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन वुलन लिया है एंड मैंने यहाँ पर 2 तरह के वुलन लिए हैं, पिंक एंड व्हाइट। अब यहाँ पर मैं जैसे दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको एक नॉट बना लेनी है, नॉट नहीं एक लूप बना लेना है क्योंकि यही लूप हमारे बेस का काम करेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्रोशे वाले ब्रेसलेट्स बना रही हूँ विदाउट एनी क्रोशे टेक्निक। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक लूप बना लिया, उसमें से जो आगे की तरफ थ्रेड है बस उसे अगेन लूप बनाना है एंड इस तरह से पुल कर लेना है। बस यही प्रोसेस बार बार रिपीट करोगे तो ये एक चेन जैसी बन जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके एंड पर भी हम एक नॉट लगा देंगे एंड इसके लिए भी एक एडजस्टेबल नॉट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस रिपीट किया है। अगर आपने पहले वाला प्रोसेस देखा है तो यहाँ पर आपको इजी होगा। तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हाफ कट बीट का अगेन यूज करूंगी एंड दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट। तो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट DIY, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये मेटल की बैंगल ली है। तो यूजुअली आपके घर में कहीं ना कहीं ये बैंगल तो मिल ही जाएगी, तो इसको सेंटर से कट कर लेना। तो अब मैंने यहाँ पर ये वाले वुलन लिया है एंड इसका कलर बहुत लाइट है, इसकी जगह पे आप ग्रीन वाला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉट बना लिया एंड इसके अंदर हम बैंगल को डालेंगे एंड टाइट कर देंगे एंड फिर से एक और नॉट बना लेंगे जिससे कि एकदम पक्का हो जाए। फिर इस वुलन को पूरी बैंगल पे लपेट के कवर कर लेंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो अगेन एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद एक लूप बना लेना एंड अगर चाहो तो ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो। तो कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। तो अब मैंने यहाँ पर अगेन वुलन लिया है एंड इसे भी टेबल पे स्टिक करने के बाद इसकी भी चोटियां बना लेंगे। तो इसका यूज करके हम बनाने वाले हैं लीव्स। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ग्लू लगाते जाएंगे एंड पत्तियों का शेप देते जाएंगे। उसके बाद हम इसे भी एंड पर ग्लू से स्टिक कर देंगे। तो
तो हमारी पत्तियां रेडी हो चुकी है। तो अब बैंगल के एक एंड में हम इसे स्टिक करेंगे एंड एक एंड पे हम वॉलफ्लावर स्टिक करेंगे जो हमने DIY नंबर 1 में बनाया है। एंड ये हमारा ब्रेसलेट बन चुका है। एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर लाइटर से भी इसे सिक्योर कर दिया। तो ये इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। सो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया जिस पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेंटर निकालने के बाद इसके चारों तरफ हमने 16 लाइंस बना ली, यानी 16 कॉर्नर्स बना लिए। देन इन्हें कट करेंगे। अब जितने भी हमने मार्किंग की है उस पर भी एक कट लगा लेंगे एंड सेंटर में भी हम इसी सीजर का यूज करके एक सर्कल कट कर लेंगे छोटा सा। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनके चार स्टैंड्स लिए हैं एंड तो अब यहाँ पर जितना आपको बांधने के लिए छोड़ना है उतना हिस्सा छोड़ने के बाद एक नॉट बना लेना एंड इसे हम कार्डबोर्ड के सेंटर में इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह से एक और DIY मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पर शेयर किया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जरूर से चेक कर लेना। तो अब जितने भी इन थ्रेड्स के लूप्स है सबको इनके अपोजिट सेक्शन में लगा देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना। तो जहाँ से आप स्टार्ट करोगे उसके एक तरफ का थ्रेड निकालना है एंड सेम पोजीशन पे नीचे की तरफ लगा देना है। इसी तरह से दूसरी तरफ का निकालना है वुलन, ऊपर की तरफ लगा देना है। फिर इसे इस तरह से घुमाएंगे। यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाओगे तो पीछे की तरफ देखोगे एक सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसमें से इसे निकाल लेना। तो इसे बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एज यू कैन सी पीछे की तरफ कितना अमेजिंग सा पैटर्न्स बन रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे कार्डबोर्ड से निकाल के अलग कर लेंगे एंड जहाँ पर भी एंड हुआ है वहाँ पर एक नॉट बना लेंगे। अब इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे एंड अगेन इसे भी टेबल पे स्टिक करने के बाद इसमें भी एक एडजस्टेबल नॉट बना लेंगे एंड एंड में एक नॉट लगा देंगे। ये रहा इसका फाइनल लुक। अब इसमें हम कोई भी तामझाम नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट DIY है एंड जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो तरह के रिबन लिए हैं। रिबन का मैंने लंबा सा पीस कट कर लिया था एंड दोनों रिबन को इस तरह से तो लाइटर से इस तरह से इन्हें आपस में चिपकाएंगे। फिर मैंने एक और रिबन लिया एंड उसे भी इस तरह से स्टिक कर दिया। अब टेबल पे इसे इस तरह से स्टिक करेंगे एंड इसकी भी हम ब्रेड बना लेंगे। तो आज की पूरी वीडियो में ये वाला DIY सबसे ज्यादा ईजी है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चोटियां बनाती जानी है एंड जब ये कंप्लीट हो जाए तो एंड में भी इस तरह से इसे चिपका देंगे। तो अब दोनों साइड पे आप देखोगे एक एक लूप बन गया है। उसमें सिंपली आपको एक एक रिबन इंसर्ट करना है, एक नॉट बना लेनी है। तो दोनों साइड हम सेम प्रोसेस से एक एक रिबन का पीस लगा देंगे एंड इसे भी डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर अगेन हाफ कट बीट का यूज किया है। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में जिसमें हम बनाएंगे मार्केट की बीड्स एंड पर्ल्स का यूज करके बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रेंची बैंड। DIY के लिए हम यूज करेंगे पाइप क्लीनर। तो मैंने यहाँ पर 3 पाइप क्लीनर लिए हैं, 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। अब जैसे मैं दिखा रही हूँ व्हाइट वाले पाइप क्लीनर में आपको पिंक वाला पाइप क्लीनर इसी तरह से स्टिक कर देना है क्योंकि ये वायर का बना होता है तो बहुत ही आसानी से ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब सेंटर में मैंने एक व्हाइट पर्ल ऐड की एंड सिंपली इनकी भी ब्रेड्स बना लेंगे एंड फिर से मैंने यहाँ पर एक पर्ल ऐड की एंड इनकी फिर से ब्रेड बना लेंगे। बस यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है तो देखोगे सुंदर सा पैटर्न बन जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, तो आपके हाथ का जितना जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट कर लेना एंड एंड में इसे ट्विस्ट करके एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ जिसके लिए हमने यहाँ पर लिए वेट पीस शीट एंड आज का हमारा हीरो जो कि है ग्लू गन। एंड गाइज ये वाला DIY सबसे ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये एक DIY रेजिन ब्रेसलेट बनने वाला है विदाउट एनी रेजिन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन को अच्छे से इस पे फैला दिया एंड फिर पानी लगा कर इस तरह से टैप टैप कर दिया सो दैट ये एकदम बराबर हो जाए। सेंटर में मैंने यहाँ पे अपने नाम की 3 बीट डाली एंड कुछ ग्लिटर्स वगैरह ऐड कर दिए क्योंकि मेरे पास और ज्यादा बीट्स थी ही नहीं अपने नाम की। ऊपर की तरफ भी हमने खूब सारा ग्लू गन
पोर कर दिया एंड फिर OHP शीट से अच्छे से दबा दिया। ड्राई हो जाने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल गया एंड अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। तो अब इसे थोड़ा और ज्यादा चंकी पंकी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऊपर से नेल पेंट लगा दी एंड अब इसके दोनों एंड पे एक एक होल कर लेंगे जिसमें हम ये वाला धागा इंसर्ट कर देंगे। तो अब इसमें बीट्स वगैरह इंसर्ट कर देते हैं। देखो गाइस ये वाली कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे नेम वाला ब्रेसलेट। तो मैंने यहाँ पर अपनी भतीजी के नाम का बीट्स निकाल ली है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक प्लास्टिक थ्रेड जिसे भी हमने अगेन टेबल पे स्टिक कर दिया। अब अपनी पसंद की कोई भी बीट्स पर्ल्स ऐड करते जाओ इसमें 1 बाय 1 करके। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा कलर का ध्यान रखा है, एक हार्ट लगा दिया एंड नेम वाली बीट ऐड करने के बाद दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस रिपीट कर लिया। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसमें एक सिंपल नॉट लगा देंगे एंड दूसरी नॉट लगाने से पहले आपको इसको 2-3 बार लपेटना है एंड इसे टाइट कर देना है। इस तरह से आप करोगे तो ये बाद में खुलेगा नहीं। देन लास्ट में इसे लाइटर से सिक्योर कर लेना जिससे कि ये एकदम पक्का हो जाए। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब नेक्स्ट DIY बनाएंगे हम इन सीड बीट का यूज करके एंड इनके अलावा मैंने ये सारी सीड बीट यूज की है। तो गाइस ये सारे प्रोडक्ट मैंने मीशो से लिए हैं, तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको बाय करना है तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक फिशिंग वायर लिया जिसमें हम एक लॉबस्टर हुक इंसर्ट कर देंगे। देन मैंने यहाँ पर एक येलो सीड बीट ली, दोनों वायर को इसमें से पास करके निकाल लेंगे एंड इसे खींच के टाइट कर देंगे। इससे हमारा लॉबस्टर हुक भी लॉक हो जाएगा एंड यही हमारे फ्लावर बनने का पहला स्टेप है। अब मैंने यहाँ पर दोनों वायर में 3-3 सीड बीट इंसर्ट की है और अब मैंने यहाँ ब्राउन क्रिस्टल बीट ली है। आप इसकी जगह पे सीड बीट का भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा फ्लावर बड़ा बनाना है। मैंने यहाँ पर दोनों वायर में इसे इंसर्ट कर दिया तो ये कुछ इस तरह का लगने लगा। अब इसी वायर को मोड़ेंगे एंड नीचे की 3 सीड बीट से वायर को पुल करके निकाल लेंगे। दोनों साइड हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जिससे कि हमारा जो ब्राउन क्रिस्टल बीट है वो अंदर की तरफ बीच में चली जाएगी। एंड अब मैंने यहाँ पर दोनों वायर में 2-2 बीट इंसर्ट की थी। अगर आप सीड बीट का यूज करके छोटा फ्लावर बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही सीड बीट का यूज करना है। देन उसके बाद हमने एक और सीड बीट ली है जिसमें से दोनों वायर को पास कर लेंगे एंड इसे खींच लेंगे। तो ये बड़ा सा हमारा एक सनफ्लावर रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक लीफ बीड ली जिसमें मैंने दोनों वायर को इंसर्ट कर दिया एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्काई ब्लू सीड बीड ली जिसके अंदर दोनों वायर को इंसर्ट कर दिया एंड इसे खींच कर टाइट कर लिया। तो देखो मैंने यहाँ पर सनफ्लावर बनाने के बाद पहले एक व्हाइट फ्लावर बना लिया था जिसकी क्लिप मैं लेना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। तो एक सीड बीड इंसर्ट करने के बाद अब दोनों वायर में 3-3 सीड बीड इंसर्ट करेंगे एंड खींच के इसे भी नीचे की तरफ कर लेंगे। अब जैसे पहले वाले फ्लावर में हमने एक ब्राउन क्रिस्टल बीड ली थी, लेकिन यहाँ पर हम एक व्हाइट सीड बीड का यूज कर रहे हैं। तो दोनों वायर को इसमें इंसर्ट कर देंगे एंड वायर को पलट के 3 सीड बीट से इसे निकाल लेंगे। तो दोनों साइड पे यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सीड बीट ली है एंड दोनों वायर को इसमें से पास करेंगे एंड खींच के टाइट कर देंगे। तो ये हमारा छोटा फ्लावर बन जाएगा। अगर आपको बड़ा फ्लावर बनाना हो तो आप ज्यादा सीड बीट का यूज कर लेना एंड बस यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। मैंने यहाँ पर ग्रीन, स्काई ब्लू एंड पर्पल 4 कलर के फ्लावर्स बना लिए थे। बीच बीच में मैंने कुछ लीफ बीट्स ऐड कर दी थी। तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे जब तक आपके कलाई के अकॉर्डिंग आपका ब्रेसलेट ना बन जाए। एंड में हम एक नॉट लगा देंगे एंड इसमें जंपरिंग ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से इसमें भी नॉट बना लेंगे। एंड अब इसके लिए एक चार्म बना लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर अपनी फेवरेट किट का यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक हार्ट बीट एंड एक बो बीट निकाल ली। तो बो के अंदर एक हेड पिन इंसर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद लूप बना लेंगे। अगेन मैंने यहाँ पर एक आई पिन ली जिसमें मैंने हार्ट बीट इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे एंड इसमें भी एक लूप बना लेंगे। तो अब बो वाली बीट की लूप को ओपन किया एंड हार्ट वाली बीट इंसर्ट कर दी एंड अब हार्ट वाली बीट को ओपन करेंगे जिसमें एक चेन लगा देंगे एंड अब इसे हम अपनी ब्रेसलेट से अटैच कर देंगे। तो एक साइड मैंने ये वाला चार्म लगाया है एंड एक साइड मैंने दूसरा चार्म बना लिया।
करने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। काफी फाइन लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो चलो बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट DIY की तरफ, जिसमें हम बनाने वाले हैं ये वायरल मैग्नेटिक ब्रेसलेट। लेकिन गाइज मेरे पास तो ये मैग्नेटिक हार्ट नहीं है, ना ही मेरे पास इस तरह के मैग्नेटिक शीट या फिर ये छोटे वाले मैग्नेटिक डिस्क। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तो देखो, आई एम श्योर तुम में से काफी लोगों के पास ये नहीं होगा। तो जिसके लिए मैं गई लोकल मार्केट, एंड आई एम श्योर तुम सबके आसपास के मार्केट में इस तरह के मैग्नेट्स तो तुम लोग के मिल ही जाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर अंकल से हार्ट शेप वाले मैग्नेट को परचेज कर ली। तो मैंने यहाँ पर दो पीसेस लिए, क्योंकि ये 10 रुपीज के 2 मिलते हैं। सिंगल भी आप ले सकते हो इजीली, बट मैंने 2 ले लिए क्योंकि आगे भी तो काम आ सकता है ना। चलो अब इनका यूज करके तुम्हें बीड बनाना सिखाती हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिया एक मोल्डेड क्ले का पैकेट, एंड जिसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें मिक्स करेंगे एंड एक छोटा सा पीस निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे हार्ट शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो हार्ट बन जाने के बाद इसे बीच से कट करके अलग कर देंगे। अब लेंगे मैग्नेट। मैंने यहाँ पर इस मैग्नेट को किसी भारी भरकम चीज से 2-3 बार मारा है, तो ये बीच से अलग हो चुका है। तो अब मोल्डेड क्ले से हमने जो हार्ट बनाया था, इसके एक पार्ट में हम इस मैग्नेट को इंसर्ट करेंगे एंड अच्छे से इनको शेप को बराबर कर देंगे। इसके बाद हम पानी लगा लगा के भी इसे अच्छे से फिनिशिंग देंगे, जिससे कि ये बाद में एकदम चिकना रहे। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी आई पिन ली एंड उसे भी कट करने के बाद इसमें इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हमें इसे हैंग भी करना है। तो जब ये ड्राई हो रहा है तो हम इसे कलर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इन दोनों कलर में से ये डार्क वाला कलर यूज किया है, एंड इससे हम अपने हार्ट को कलर कर लेंगे। एंड एक्स्ट्रा फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लिटर वाली नेल पेंट अप्लाई कर दी। तो चलो अब इसके लिए ब्रेसलेट बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाली बीड का यूज किया है। एंड इलास्टिक थ्रेड में मैंने सारी बीड को 1 बाय 1 करके इंसर्ट कर दिया था। एंड में मैंने इसे लॉक करके अच्छे से नॉट बना ली एंड लाइटर से सिक्योर कर लिया। अब एक जंप रिंग लेंगे एंड इसके अंदर इसे डालने के बाद अपने हार्ट को इसमें हैंग कर देंगे। तो चलो आपको इन सब का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइस इन सारे ब्रेसलेट्स में आपको कौन सा ब्रेसलेट सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इनके अलावा भी मैंने बहुत सारे ब्रेसलेट्स बनाए हैं, जिनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप लोग चेक कर लेना। And इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं सब मैंने मीशो से लिए, तो लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप लोग जरूर से चेक कर लेना। एंड प्लीज मैंने इतनी सारी मेहनत की है, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, कब करोगे।